अयुक्की पुंग मरी मखाई तारे हुजे कोई रिपब्लिक डे परेड येंगननबा चतनबा सेम सारी अदो बस न थिल्लरोय मोय लंबी थिंगेना खोंगना चतोयगी तौरी इनक नै सिदा किलोमीटर अमा मुक्ति लापम दे मारे मर्सीना ठीक लग रहा है रिपब्लिक डे परेड याव बचली खोंगना रूट चेंज किए होंगे कि नहीं किए होंगे करे होंगे हमने देखिए आज हमारा लास्ट डे ज़्यादा कूदो मत आगे और भी मिलेगी अनुमति दी जाएगी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति विस्फोटक की सूचना तुरंत निकट मौजूद सुरक्षा कर्मी को दें। सभी लोग फुटपाथ पे लगे चैनलाइजर के अंदर किसी भी पूछताछ या समस्या के लिए हेल्प डेस्क से संपर्क करें। सभी लोग सीटिंग एरिया में रहेंगे तथा गंतव्य पथ की तरफ नहीं जाएं। सभी से अनुरोध है कि वे सुरक्षा निकलिए आइए दोनों उधर बैठ जाइए, हम इधर बैठ जाएंगे। नहीं आगे बैठना ठीक है फ्रेंड। कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ा रहे आप सभी देशभक्त देशवासियों का मैं कर्नल राजेश जिंदल स्वागत अभिनंदन करता हूं। माइक चेक माइक नंबर 1 कमेंट्री बूथ से आप सबसे मुखातिब हैं। देशभक्त देशवासियों का ऐसा सैलाब लंबी कतारें आज कर्नल जिंदल अच्छा वही हाँ वही लग रहा है बोला ना उसने पूरा देश आज कर्तव्य पथ की तरफ मुड़ गया। Good morning, ladies and gentlemen. This is Lieutenant Commander Sonali Singh from the commentary booth, wishing each one of you present here a very happy Republic Day. Indeed, it is a day when the rich tapestry of our cultures, diversity and achievements come alive on this historic boulevard. The world, bounded by the majestic Himalayas in the north and the expansive seas and oceans in the east, west and south, the subcontinent has been a cradle of culture and innovation for over 5,000 years. आपकी ले लिए फिर फोटो बिठा निर्माण कर रही है राष्ट्र की सुरक्षा का। बच्चों के लिए आशा स्कूल द्वारा हम वंचितों से अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसरों का वादा कर रहे हैं। आर्मी राष्ट्र निर्माण रहे जैसे एक पेड़ मां के नाम, हर घर तिरंगा और वाइब्रेंट विलेज का समर्थन करते हैं। सरहद की सुरक्षा से लेकर विकास को गति Participation of women in the armed forces. सुना आपने कि अब भारत की बेटियां अपने देश का गर्व रखती हैं। अब अंधेरों में देश का चिराग है भारत की बेटियां। अब भारत की बेटी शक्ति है, सब कर सकती है। तो चलिए
अब संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान की बात करते हैं। वैश्विक शांति पहलों में गौरवशाली योगदानकर्ता के रूप में भारतीय सेना के लगभग 5,200 कर्मी संयुक्त राष्ट्र के 10 मिशनों में तैनात हैं, जिनमें कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सुडान, एबेई, पश्चिमी सहारा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लेबनान, सीरिया, इजराइल और वहां को इन सभी मिशनों में शामिल किया गया है, जो आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को समर्थित करते हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक उत्थान और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम अपने सैनिकों के साहस, व्यवसायिक रवैये और स्मारक पर प्रतिदिन हजारों देशवासी आते हैं और श्रद्धा नत होते हैं देश के वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति। प्रतिदिन यहाँ जो रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसमें भी रक्षा मंत्रालय द्वारा शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। चलाएंगे क्या? और थल सेनाध्यक्ष के आगमन के बाद यहाँ आगमन होगा जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेनाध्यक्ष, और इसी बीच शानदार घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ देश की माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए पारंपरिक बंगली में आज उनका पुनः आगमन होगा। देवी और सज्जनों, अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी है। 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच हमारे मध्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए, माननीय राष्ट्रपति जी पहुंचते हुए, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, जिनके मार्गदर्शन में समर्थ भारत की सक्षम सेनाएं रक्षा आत्मनिर्भरता के नए शिखर चढ़ रही है, स्वावलंबन के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। भारतवासियों, हम भारत की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ देशवासियों की ओर से अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री का काफिला सलामी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनी बेला में
संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। हवाओं में घुलती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जननी भारत के सर्व जनप्रिय प्रधानमंत्री जी के आगमन का, जिनका स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री करेंगे। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए सिंह शीर्ष का प्रतिरूप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना के सूबेदार अरुण बाबू की कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूत की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टी सेंटर के संगीतकार शामिल हैं। नीचे बैठ जाइए आप। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ आह्वान। Share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and cooperation. Celebrates the unity in our diversity, setting an awe-inspiring tone for the grandeur that awaits. Ladies and gentlemen, put your hands together for this magnificent prelude.
देवी और सज्जनों, खूबसूरत फ्लाईपास्ट के साथ कुछ वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड के परेड कमांडर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए इसी पर सभी सैन्य अंदाज में सलाम अग्रसर आज की परेड कमांडर जनरल कुमार अति विशिष्ट सेवा में जनरल Staff appointments in the Mechanized Forces Directorate, MS Branch at Army Headquarters. UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course via Air Command Course and FSG Nairobi. A proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendation, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2023. कराल काल को देकर चुनौती अपना फर्ज किया अदा, जूझे चुनौतियों से आने लादी कुछ आँच वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल, वीरता का परिचय देते हुए जारी की बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Gendarang Suling Chanka Lokanantha, a 190-member ensemble band and honor of the Academy. The name Chanka Lokanantha carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokanantha means heavenly sound. The band comprises several Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, and our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता PMR का यानी विवेका में एकता की भावना को दर्शाया। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भारत और दो महासागर जिसे हिंद महासागर में भी रखा है और पौराणिक संस्कृति होता है। विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग में भगवान हुए झांसी जैसे कितने तीरथ
और कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट पर ऊंचा और ऊंचा किया। 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन। युद्ध भूमि का देश अधिक अपराजय रूप पड़ा है। भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक, जिसे हंटर किलर मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिली लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे कि कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना। और सामरिक शक्ति का प्रतीक नाविक और BMP-2 तारक की टुकड़ी टुमारोज आर्म और टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड आर्मी, एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचय दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry columns. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin, Charan Singh, whose vehicles designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Armor, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles are density combat. Parade also features the quick reaction force vehicle heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Vinchurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Singh. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, 400 किलोमीटर की मारक बली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य, सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 3 पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य, वीरावेल, वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized column is the formidable 21 Agnibar, a 122mm multiple-barrel rocket launcher that has been included part of the Vinaka. Leading this impressive display of 21 Agnibar and rocket launcher. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, VSS Planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shutika Datta of DGIS, VSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Batteries. The VSS have the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common switch. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ दस्ता नेतृत्व 9th Rapid Engineer Regiment के मेजर P. Board motto of the Army Air Defense, Akash Vehi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. Akash weapon system is significant majorly towards self-reliant defense coverage. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर देश के मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना की सुरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलना कर्तव्य पथ पर दिखती नजर आएगी। इनका अंदाज दुनिया से निराला है, जिन
करते हुए पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरव दस्ता ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का लाल रोटी वर्ग कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सज्जित। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ता हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Bhaskar of Mechanical Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naik Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों की गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह वर्षा के हाथों में रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र led by Lieutenant Rohit Sudhachi of Bohri Dabal Rifles. The Dabal Rifles was the oldest among the innumerable other honors. Motto, Yuddhe Krit, Nitya, War Pride, Kadri Vishal Lal की जय। चले हम सक्षम सेनानी, सीधा ताने, बाजे यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्कुराते, गीत गाते। विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे, ना ही मुड़ेंगे। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों बड़ी शान से वंश के उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनररी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सरित। The next contingent is the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh, formed on 1st October 1941 by the battalion. The Mahar Regiment has been on with 12 theatre honors and 9 battle honors, bearing a military band is not just music. It tells the story of times of courage, honor and valor. Steps forward in perfect synchronization with melody and power of military music. We have the combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center, Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineer Center, comprising of 73 musicians. Naib Subedar Henry Paswa and Naib Subedar Ramesh Kumar Varihar. The band is playing the tune Groove. In the school, afterward of the Ramadan, साथी तीनों सेना की नारी शक्ति का प्रतिष्ठित भूतपूर्वमयी महिला अधिकारी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting day now with the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility globally. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class N. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. Ladies and gentlemen, for the very first time. समर्थ भारत सक्षम सेना की तेजस्विता का संचार करती हुई ये अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती है। प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन रूम के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित कर रहा है। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई हो, हम संयुक्त अभियानों से सदैव राष्ट्र की रक्षा करें। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं, भारतीय तट रक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर केवल विकास का प्रवेश, जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद से तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रहरी, इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि सुबेदार ललिता ठकराल। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशन अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau
Antipop, each member of this band is a skilled musician and is dedicated. और अब देखते कर पद CRPF प्लान करते हैं 51 पुरुष सैन्य कर्मियों 49 महिला सैन्य कर्मी शामिल और इस बैंड के नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता दस्ता जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। कर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद विरोध नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Marching in perfect harmony with symphony and perfection, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, led by Head Constable, led by Divisional Security Commissioner Aditya. The RPF contingent at this Kartavya Path showcase. बैंड मास्टर कांस्टेबल ड्राइंग नाउंस कैसे कर रही हैं। दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं और दिल्ली पुलिस बैंड के ठीक पीछे लाल और सुनहरे भूसा पहनकर शाही अंदाज में खिला कर चलते हैं और सब काम मन मोह लेते हैं। हमारी गुमान की मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन की आसमान कम है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की मार्ची टुकड़ी और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमारी द्वारा आनंद लीजिए राष्ट्रवादी गुरु की अद्भुत प्रस्तुति का युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। अगला दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र कैडेट्स का नेतृत्व महाराष्ट्र विदेशालय के सीनियर जोहार भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय का हरियाणा से इसके स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास में हरियाणा के अभूतपूर्व योगदान को दर्शाता कला पिथौरा और कच्छ की कलाकृतियों के साथ एयरक्राफ्ट सेमीकंडक्टर पावर अटल ब्रिज अंडर वाटर स्पोर्ट्स और ऑटो हब जैसे विकास प्रकल्पों के साथ मनियारा रास करते कलाकार वातावरण में जोश विशाल वृक्ष है जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब गिरती ही रहेंगी। अब जगत गुरु
जीवन भारत की वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा।